संडे का दिन यानी कि छुट्टी का दिन, रविवार का दिन यानी कि छुट्टी का दिन, आराम का दिन, परिवार के साथ समय बिताने का दिन। और इसी दिन को लेकर हमेशा से शायद मैंने अपने जन्म से और आपने अपने जन्म से यही सुना और यही समझा कि संडे का दिन मतलब छुट्टी का दिन। लेकिन आजकल एक बहस छिड़ी हुई है देश के अंदर। बिहार, झारखंड के अंदर कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां पर संडे के दिन छुट्टी नहीं बल्कि स्कूलों में शुक्रवार के दिन छुट्टी कर दी गई और रविवार के दिन स्कूल लगा दिए गए। कारण था ये, जैसे कि बिहार के किशनगंज का मैं अगर जिक्र करूं तो 37 ऐसे स्कूल थे जहां पर शुक्रवार के दिन छुट्टी दे दी गई। क्यों दे दी गई? क्योंकि वहां बहुतायत में मुस्लिम बच्चे पढ़ने आते थे, मुस्लिम आबादी वहां पर थी। इसलिए यह कहा गया क्योंकि जुम्मे का दिन होता है, इसी वजह से वहां पर शुक्रवार के दिन छुट्टी और रविवार के दिन स्कूल लगेगा। लेकिन यहां पर सवाल लगातार लोग ये पूछ रहे थे कि ठीक है, ये सारी चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन इससे अलग हटकर अगर हम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन करें तो ये है कि रविवार के दिन ही छुट्टी क्यों होती है और रविवार दिन के दिन छुट्टी होगी, ये तय आखिर किसने कर दिया है? तो इसको समझने के लिए आपको 3 कहानियां सुननी पड़ेंगी। पहली कहानी 175 साल पहले की है, यानी कि 175 साल पहले ये पहली बार तय किया गया कि रविवार का जो दिन होगा वो छुट्टी का दिन होगा और रविवार के दिन छुट्टी कर दी जाएगी। जो एक कॉमन धारणा थी, एक आम धारणा थी, वो धारणा ये थी कि रविवार का दिन दरअसल आखिरी दिन होता है सप्ताह का और 6 दिन तक काम करने के बाद 7वें दिन आप छुट्टी ले लीजिए। और जब इस कहानी को किया गया, इस तमाम चीज़ों को किया गया, तो यहाँ पर छुट्टी की शुरुआत हुई जो कि संडे के दिन दी गई। अगर हम ISO जो कि राष्ट्रीय मानकीकरण एक संगठन है, वो दरअसल कई मानकों के बारे में बात करता है। उसकी जो संस्था है यानी कि ISO जो है, उसने ये जानकारी दी कि रविवार का दिन जो होता है सप्ताह का आखिरी दिन माना गया। 1986 में भारत के अंदर इसे मान्यता दी गई कि स्कूलों में, संस्थाओं में संडे का दिन जो होगा वो छुट्टी का दिन होगा। इससे पहले 1843 में अंग्रेज जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल लागू था, उस वक्त यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सबसे पहले आदेश 1843 में, जिस बात का मैंने जिक्र किया 175 साल पहले, 1843 में उन्होंने इस बात का आदेश जारी किया था कि रविवार का दिन जो होगा वो छुट्टी का दिन होगा, सप्ताह का आखिरी दिन होगा, उस दिन आप आराम कीजिए। और स्कूलों के अंदर इसे लागू करने के पीछे की जो धारणा थी, दरअसल वो ये धारणा थी कि बच्चे एक दिन घर पर रहकर क्रिएटिव काम करें, पढ़ाई लिखाई से हटकर कुछ नया करें, कुछ खेलें, कुछ कूदें, कुछ अलग काम करके देखें। इस धारणा के साथ संडे के दिन को तय कर दिया गया। अब दूसरे पहलू पर आ जाते हैं कि भारत के अंदर रविवार के दिन की मान्यता क्या थी। दरअसल भारत में 1986 में इसे लागू किया गया था, लेकिन इसे लागू करने के पीछे की एक धारणा, जो आम धारणा भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति के पीछे रही, वो ये थी कि 2 वजह थी। पहली ये कि अंग्रेज दरअसल जब यहाँ पर थे तो भारत के ज़्यादातर लोग मजदूर वर्ग थे। मजदूर वर्ग से 7 दिन काम कराया जाता था। तो 7 दिन जब काम कराया जाता था तो ये बेहद बुरी हालत होती गई और जो स्थिति मजदूरों की भी बहुत ख़राब होती जा रही थी। 1857 में जब ये क्रांति पहली हुई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, उसके बाद मजदूरों के एक नेता थे मेघाजी लोखंडे। उन्होंने मजदूरों की आवाज़ उठाई और सप्ताह में 1 दिन अवकाश की बात की। और सप्ताह में 1 दिन के अवकाश की जो बात की गई, दरअसल उसे रविवार का दिन रख दिया गया। और क्योंकि गवर्नर जनरल वाली बात मैंने आपको बताई ही 1843 की, तो 1857 के आसपास फिर रविवार के दिन मजदूरों को भी छुट्टी दी जाने लगी। भारतीय मजदूर ज़्यादातर थे, इसलिए भारतीय परंपरा में भी ये छुट्टी रविवार के दिन आना शुरू हो गई। अब आते हैं तीसरी कहानी पर। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से देखा जाए तो रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है और ये माना जाता है कि जो रविवार है, मतलब सूर्य देव जो हैं, ये रविवार का दिन जो है ये सप्ताह का पहला दिन माना गया, इसलिए इसे समर्पित कर दिया गया। दूसरी बात, ईसाई धर्म की तरफ अगर हम चले जाएं तो ईसाई धर्म में ये कहा जाता है कि ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बनाए थे। 7वां दिन जो है रविवार, वो दरअसल छुट्टी का दिन है, इसीलिए वो लोग मानते हैं कि 6 दिन आप काम कीजिए, रविवार के दिन आराम कीजिए, क्योंकि ये ईश्वर का बनाया हुआ दिन नहीं है। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग पहलू, अलग अलग कहानियां हैं जिन्होंने रविवार के दिन छुट्टी की बात की है। लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड ISO की है वो 175 साल पहले की बात, 1843 की बात है, जब पहली बार ये रविवार के दिन को छुट्टी के तौर पर मनाया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से छुट्टी दी जाती है। जैसे ज़्यादातर मुस्लिम देशों के अंदर शुक्रवार के दिन छुट्टी होती है, क्योंकि शुक्रवार का दिन जुम्मे का दिन होता है और वहाँ पर जुम्मे की नमाज की वजह से शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है और रविवार को ऑफिस, स्कूल ये सब खुलते हैं। लेकिन हर देश का एक कॉमन कोड होता है। भारत का एक कॉमन कोड ये कहता है कि रविवार के दिन छुट्टी होगी। इसी वजह से झारखंड, बिहार और तमाम दूसरे राज्यों के अंदर जब शुक्रवार के दिन छुट्टी या शुक्रवार के दिन हाफ डे की बात की गई तो इस पर हंगामा भी शुरू हो गया। आपकी इस पूरे मुद्दे पर राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि ये पता लगे कि असल में विवाद सही है या ये एक सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विवाद है। धन्यवाद।